हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन जहाँ पे खत्म हुआ था कंप्यूटर अवेयरनेस का। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस हम लोग पढ़ रहे थे। कंप्यूटर अवेयरनेस हम लोग जो है डीबीएमएस पढ़ रहे थे यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। तो डीबीएमएस में हम लोगों ने आर डीबीएमएस स्टार्ट किया था। आर डीबीएमएस हम लोगों ने यहाँ पे जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, आर डीबीएमएस यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होता है। इसमें जो है एक टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। एंड यहाँ पे जो है इस टोटल जो टेबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। ये जो टोटल जो टेबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। तो जो टेबल है उसको कहा जाता है रिलेशन। ठीक है, जो टेबल है उसको कहा जाता है रिलेशन। हर एक रो, हर एक जो रो है उसको कहा जाता है टपल। हर एक रो को कहा जाता है टपल। ठीक है, एंड जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, एंड जो एट्रीब्यूट्स यानी कि जो कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कॉलम्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक किया था। एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि हर एक जो टपल है, हर एक जो टपल है उसका एक यूनिक एक आईडी होता है। हर एक टपल का एक यूनिक आईडी होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे की कहा जाता है। जिसे जो है की कहा जाता है। एंड की से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं पे भी, ठीक है, मान लो मल्टीपल अगर डेटाबेस है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जांपल से समझा था, अगर मान लो मल्टीपल डेटाबेस है उससे जो है हम लोग डेटास को हम लोग फेच कर सकते हैं। उससे हम लोग जो है यहाँ पे डेटा को फेच कर सकते हैं यूजिंग द की। ठीक है, यूजिंग द की। ठीक है, तो की क्या है? एक यूनिक आईडी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एसक्यूएल जो है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज एसक्यूएल? अब देखो जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, देखो जो रिलेशनल डेटाबेस है उसका दूसरा नाम यानी कि ऑल्सो नोन एज, ठीक है, क्या है? एसक्यूएल डेटाबेस। ऑल्सो नोन एज एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, द रिलेशनल डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज एसक्यूएल डेटाबेस। जहां पे एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जहां पे एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी कि ये वो लैंग्वेज है, सो इट इज द लैंग्वेज, ठीक है, जहां पे रिलेशनल डेटाबेस जिसमें लिखा जाता है। ठीक है, सो it is the language, it is the language in which the relational databases relational databases are written. It is the languages in which the relational database are written. तो याद रखना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल क्या है? ये जो है वो लैंग्वेज है जिसमें जो है हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को जो है हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या यहाँ पे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हम लोग बात कर रहे थे कीज। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कीज। तो कीज में सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी की। ठीक है, तो कीज में सबसे पहले आ जाता है क्या? प्राइमरी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कीज से। टाइप्स ऑफ कीज। अब जो टाइप्स ऑफ कीज हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है क्या? प्राइमरी की। जो टाइप्स ऑफ कीज हैं उसमें सबसे पहला क्या आ जाता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की नाम से पता चल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ठीक है, तो प्राइमरी की का फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर तो ये है कि द कॉलम विद द प्राइमरी की द कॉलम और द एट्रीब्यूट विद द प्राइमरी की
the column or the attribute with the primary key uniquely identifies every row in that table, कि हर एक रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ऐसा जो है क्या है, वो है तुम्हारा प्राइमरी की। ठीक है, ऐसा कॉलम, ठीक है, जो क्या है, जिसके थ्रू हम लोग जो है हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी की हम लोग कहेंगे। ठीक है, जो प्राइमरी की है कांट बी अ डुप्लीकेट, मीनिंग ये जो है कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये जो है कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, याद रखना। ये जो प्राइमरी की है ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, हमेशा ये क्या रहेगा, ये हमेशा जो है यूनिक रहेगा, ये हमेशा जो है यूनिक रहेगा, ये कभी भी जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एंड याद रखना, अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन, कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, यानी कि एक ही जो है प्राइमरी की एक टेबल पे होना चाहिए, जो क्या है, हर एक रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, जो क्या है हर एक रो में जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, एंड एक और याद रखना है कि जो प्राइमरी की है, ठीक है, इट कैन नॉट हैव, अ नल वैल्यू, इट कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि प्राइमरी की है क्या। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइमरी की है क्या। ठीक है, चल चल सबसे पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक स्कूल का ये जो है डेटाबेस है, तो रोल नंबर सबसे पहले, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उसका क्लास, उसका हॉबी, उसका आधार नंबर, ठीक है, एंड लास्ट में उसका एड्रेस। ये एक डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग 6 बच्चों का जो है डेटाबेस हम लोग दे रहे हैं। ठीक, चलिए 5 बच्चों का हमने डेटाबेस यहाँ पे लिया है। ठीक है, 5 बच्चों का हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस लिया है। अब रोल नंबर 1 2 3 4 5, नेम मान लीजिए इसका नाम है अजय, इसका नाम है विजय, इसका नाम है रोहित, इसका नाम है फिर से विजय, इसका नाम है राम। ठीक है, क्लास मान लीजिए ये 7 में पढ़ता है, ये 6 में पढ़ता है, ये 5 में पढ़ता है, ये 6 में पढ़ता है, ये 7 में पढ़ता है। हॉबी मान लीजिए डांसिंग, ठीक है, क्रिकेट, फिशिंग, डांसिंग, क्रिकेट। ठीक है, आधार नंबर इसका मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका मान लीजिए 6 7 8 9 0, इसका मान लीजिए नील है, इसका मान लीजिए 7 8 9 10 1 0, इसका मान लीजिए 4 5 6 7।
एड्रेस मान लीजिए ये, एड्रेस मान लीजिए ये नागपुर में रहता है, मान लीजिए ये मुंबई में रहता है, ठीक है, ये दिल्ली में रहता है, ये फिर से मुंबई में रहता है, ठीक है, एंड ये मान लीजिए कोलकाता में रहता है। ये जो है डेटाबेस हमारे पास आ गया है, ये जो है डेटाबेस हमारे पास आ गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि यूनिक आईडी इसमें कौन सा है, ऐसा कौन सा आईडी है जिसको अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे तो हम लोग को जो है एग्जैक्टली वही जो है बंदा हम लोग को मिल जाएगा जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब मान लो मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को विजय का मेरे को जो है यहाँ पे ये चाहिए, मेरे को विजय का यहाँ पे डेटा चाहिए जिसको डांसिंग पसंद है, ऐसा विजय। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, विजय क्या है, देखो यहाँ पे भी विजय है, यहाँ पे भी विजय है, तो क्या है डेटा यहाँ पे क्या है, डबल आ रहा है, तो यूनिक आईडी, नेम तो कभी यूनिक आईडी हो नहीं सकता। क्या क्लास यूनिक आईडी होगा, देखो दोनों का क्लास सेम आ रहा है तो यूनिक तो है नहीं, ठीक है। फिर देखो आधार यूनिक आईडी हो सकता है क्या, हाँ आधार यूनिक आईडी हो सकता है कि हर एक का आधार नंबर अलग होता है, बट आधार कभी भी जो है नील नहीं होगा। हो सकता है कि रोहित का जो है क्या है, आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कभी भी नील नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हम लोगों ने लास्ट में लिखा था कि इट कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, तो कभी भी जो है आधार कभी भी नील नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे विजय क्या है, देखो दोनों विजय जो है मुंबई में रहता है, तो जो एड्रेस है वो भी जो है क्या नहीं बन सकता, सेम नहीं बन सकता। अब यहाँ पे इसका देखो सोचो, इसका क्रिकेट है, इसका जो है डांसिंग है इस विजय का। अब बाकी देखो डांसिंग यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, क्रिकेट यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यानी कि हॉबी भी जो है कभी भी, हॉबी भी जो है प्राइमरी की तो नहीं बन सकता। तो एक ही जो है यहाँ पे कॉलम हमें दिख रहा है, एक ही कॉलम दिख रहा है जिसका नाम क्या है, रोल नंबर। एक ही कॉलम दिख रहा है जिसका नाम क्या है, रोल नंबर, which provides us unique identity या फिर यूनिक आईडी, which provides us unique ID। इसके थ्रू हम लोग जो है हर एक बच्चे का जो है यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। सो थ्रू दिस रोल नंबर, थ्रू दिस रोल नंबर we can we can we can get we can get the info of each student, we can get the info of each student, that is each tuple, दैट इज ईच टपल, हर एक टपल का इनको जो है हम लोग निकाल सकते हैं किसके थ्रू से, रोल नंबर के थ्रू से। यानी कि अगर हम लोग को रोल नंबर पता है, अगर मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट किया, ठीक है, रोल नंबर 4, देन हम लोग को जो है ये उस विजय को जो है लेकर जाएगा उस विजय के पास जिसका हॉबी क्या है, डांसिंग है। अगर हम लोग अगर वहां पे ये मानते डांसिंग, देन विजय अजय दोनों का डेटा आता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ 5 लोग हैं, 5 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, सो देयरफॉर ऐसा कोई की जो क्या है यहाँ पे यूनिक है, कहीं और नहीं है, तो ऐसे की को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। इसी प्राइमरी की से हम लोग जो है हर एक रो को हम लोग जो है यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, हम लोग हर एक रो को जो है डेटाबेस में हम लोग ढूंढ सकते हैं यूजिंग द प्राइमरी की, ठीक है। हम लोग हर एक रो यानी कि हर एक टपल को जो है हम लोग ढूंढ सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग द प्राइमरी की, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया प्राइमरी की, ठीक है, हो गया प्राइमरी की। अब आ जाते हैं कैंडिडेट की में, अब आ जाते हैं हम लोग कैंडिडेट की में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कैंडिडेट की में। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है टेबल में कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसके पास यूनिक वैल्यूज होते हैं, and all such column is a candidate key and thus the primary key is a subset of candidate key। अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे अगर मैं
ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक सेकंड, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे जो आधार नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे जो आधार नंबर जो दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक आधार नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक आधार नंबर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक यूनिक आईडी हो गया आधार नंबर, ये भी जो है यूनिक आईडी हो गया रोल नंबर। तो बट आधार नंबर जो है कभी भी नील हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि किसी बच्चे के पास आधार नंबर ना हो। तो यानी कि ऐसा कोई की, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई कॉलम जिसका क्या है यूनिक वैल्यू है, तो उस हर एक कॉलम को जो है हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे। बट जो कॉलम कभी भी जो है नल नहीं हो सकता, उस कॉलम को हम लोग क्या कहेंगे, उस कॉलम को हम लोग कहेंगे यहाँ पे प्राइमरी की। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की जो है एक सबसेट है। प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ऑफ कैंडिडेट। तो एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कैंडिडेट की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कैंडिडेट की। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने देखा लास्ट ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें आधार नंबर एंड रोल नंबर दोनों ही आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देखो, समटाइम्स sometimes in a table sometimes in a table there are group of columns there are group of columns having unique values having unique values। तो ऐसे जो है ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसके जो है यूनिक वैल्यूज होते हैं। एंड ऑल सच कॉलम्स हैव कैंडिडेट कीज and all such columns have candidate keys and all such columns have candidate keys। यानी कि यहाँ पे जैसे ये आधार का नंबर एंड रोल नंबर दोनों ही जो है कैंडिडेट की है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आधार नंबर एंड रोल नंबर बोथ आर कैंडिडेट कीज, बोथ आर कैंडिडेट कीज। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आधार नंबर एंड रोल नंबर बोथ आर कैंडिडेट कीज। बट बट आधार नंबर बट जो आधार नंबर कैन बी नल, ये भी तो हो सकता है कि किसी बच्चों का जो है आधार नंबर ना हो, देन जो है ये कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकता। बट कैंडिडेट की का जो है एक यूनिकनेस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर देयरफॉर प्राइमरी की is a subset primary key is a subset of candidate key। primary key is a subset of primary key is a subset of। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या है, सबसेट है किसका, कैंडिडेट की का। अब देखो, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑल प्राइमरी कीज आर कैंडिडेट कीज, all primary keys are candidate keys, but all candidate keys all candidate keys are not primary keys, but all candidate keys are not primary keys। हम लोग बोल सकते हैं।
तो एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एवरी टेबल must have every table must have at least a single candidate key. Every table must have at least a single candidate key, and a table can have multiple candidate keys but only a single primary key. ठीक है, समझ में आया? चलो, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? ऑल्टरनेट कीज में। अब आ जाते हैं हम लोग क्या है? ऑल्टरनेट कीज में। ठीक है, ऑल्टरनेट की का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट की, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक जो क्या है? ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या है? ऑल द कैंडिडेट कीज apart from primary keys are alternate keys. All candidate keys apart from primary keys are alternate keys. समझ में आया? तो हर एक कैंडिडेट की जो क्या है, प्राइमरी की के अलावा जितने भी कैंडिडेट कीज है वो सब क्या है? वो जो है ऑल्टरनेट की उसे कहा जाता है। क्लियर है? तो हर एक कैंडिडेट की अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की उसे जो है ऑल्टरनेट की कहा जाता है। आ जाते हैं सुपर की। आ जाते हैं सुपर की में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर की। अब देखिए, मैं बात करता हूं कि मान लो मान लो क्या है कि मान लो एक सिंगल की एट्रीब्यूट। ठीक है, मान लो एक सिंगल की एट्रीब्यूट या फिर ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज जो क्या है यूनिकली आइडेंटिफाई करे टपल्स को इन अ टेबल। जैसे जैसे ये हम लोगों ने जो लास्ट जो यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ठीक है, इसमें इसमें क्या हम लोग सिर्फ रोल नंबर से, क्या अभी ये जो कंडीशन है, क्या हम लोग क्या सिर्फ रोल नंबर से हम लोग जो है हर एक टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस। क्या सिर्फ आधार नंबर से हर एक टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कीज जिसके थ्रू हम लोग जो है यूनिक टपल को आइडेंटिफाई करें, उस कलेक्शन को कहा जाता है क्या? उस कलेक्शन को कहा जाता है सुपर की। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रोल नंबर प्लस आधार नंबर, ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा? सुपर की। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? सुपर की। क्योंकि इसके थ्रू जो है इन दोनों के जो है अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन दोनों को, देन हम लोग जो है यूनिक रो को या फिर यूनिक टपल को हम लोग जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे रोल नंबर एंड आधार नंबर दोनों ही क्या बन जाएगा? दोनों मिलके जो है बन जाएगा ये क्या? सुपर की ये बन जाएगा। दोनों मिलके जो है ये क्या बन जाएगा? सुपर की बन जाएगा। क्लियर है? तो रोल नंबर प्लस आधार नंबर बिकम्स सुपर की। क्लियर है? ठीक है, तो रोल नंबर आधार नंबर दोनों के थ्रू ही हम लोग जो है यूनिक टपल को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर की हम लोग कहेंगे। तो हम लोग जो है सुपर की के जगह में क्या लिख सकते हैं, सुपर की का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, combination of multiple keys, combination of multiple keys that can uniquely identify, that can uniquely identify a tuple, that can uniquely identify a tuple in a table, in a table is known as, is known as a super key, is known as a super key. ठीक है, combination of multiple keys that can uniquely identify a tuple in a table is known as a super key. For example, वही रोल नंबर प्लस आधार नंबर, रोल नंबर प्लस आधार नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की में, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की में, ठीक है। कंपाउंड की के पास जो है दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। या फिर मान लो अगर हम लोग दूसरे कॉलम्स के साथ कंबाइन भी कर लें, देन ऑल्सो वो जो है यूनिक बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो नाम या फिर स्ट्रीम वो प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है। बट हाउएवर अगर हम लोग नाम एंड स्ट्रीम दोनों को अगर हम लोग एक साथ इस्तेमाल करें, देन वो प्राइमरी की बन सकता है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, देखो सिर्फ अगर नाम यूज करेंगे क्या ये प्राइमरी की बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दो बार विजय है। क्या सिर्फ क्लास को इस्तेमाल करेंगे तो क्या यहाँ पे प्राइमरी की बनेगा, नहीं, क्योंकि दो बार 6 है। बट अगर दोनों को अगर इस्तेमाल करें, दोनों को अगर इस्तेमाल करें, देन हम लोग जो है एक यूनिक जो है एक की हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग हर एक टपल को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। देन उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, उस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे यहाँ पे कंपाउंड की, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड की, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो क्या है कंपाउंड की, तो क्या है कंपाउंड की, ठीक है। तो जैसे मान लो कंपाउंड की में क्या है कि इफ वी यूज टू और मोर attributes to uniquely identify, to uniquely identify a tuple, then it is known as, then it is known as compound key, then उसे जो है कंपाउंड की कहा जाता है, then it is known as compound key, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लोग दो या दो से अधिक अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग यूनिकली एक टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड की हम लोग कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेम प्लस, जो हम लोगों ने भी देखा नेम प्लस क्या था, नेम प्लस क्लास, फॉर एग्जांपल नेम प्लस क्लास, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन की, नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन की में। व्हाट इज फॉरेन की, फॉरेन की का मतलब क्या है कि ऐसा कॉलम या फिर एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल जिसको हम लोग यूज करते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। तो देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फॉरेन की, देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन की। अब देखो जैसे
फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक अलग हम लोगों को जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो टेबल बनाता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है। ठीक, ठीक है। पहला वाला ले लेते हैं आधार, उसके बाद मान लो नेम, क्लास, हॉबी, ठीक है, कलर एंड लास्ट में रोल नंबर। इसमें हम लोगों ने दो यहाँ पे जो है मान लो एट्रीब्यूट लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो रोल नंबर एंड यहाँ पे मान लो फूड, फेवरेट फूड क्या है। आधार नंबर यहाँ पे ले लेते हैं कुछ एक नंबर 1 2 3 4, नेम है राम, क्लास है मान लो 6 क्लास, हॉबी है क्रिकेट, कलर मान लो रेड पसंद है, रोल नंबर 1 है। 4 5 6 7, ये मान लो इसका नाम अगेन राम है, ये क्लास 7 में पढ़ता है, इसका हॉबी भी अगेन क्रिकेट है मान लो, इसका कलर जो है इसका जो है ग्रीन है, रोल नंबर 2 है। देन 5 6 7 8 ले लेते हैं, 5 6 7 8। अब जो 5 6 7 8 है उसका नाम ले लेते हैं विजय। विजय जो है क्लास 10 में पढ़ता है, इसका हॉबी जो है यहाँ पे फुटबॉल है, उसका कलर मान लेते हैं ब्लू, उसको पसंद है, उसका रोल नंबर मान लेते हैं 3। उसके बाद मान लेते हैं 8 9 1 0, इसका नाम मान लेते हैं श्याम है, ठीक है, उसका क्लास मान लेते हैं 11 में वो पढ़ता है, हॉबी मान लेते हैं ये क्या है फुटबॉल है। देन कलर मान लेते हैं कि उसका जो है फेवरेट कलर ब्लैक है एंड वो जो है चौथी कक्षा में सॉरी चौथी जो है उसका रोल नंबर है। अब मान लो ये 4 स्टूडेंट का यहाँ पे मेरे पास डेटा है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 का फेवरेट फूड मान लेते हैं चिकन है, इसका फेवरेट फूड मान लेते हैं मटन है, इसका मान लेते हैं फेवरेट फूड मान लो चाउमीन है, इसका फेवरेट फूड मान लेते हैं फ्राइड राइस। ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, रोल नंबर है। अब ऐसा कोई एट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसा कोई एट्रीब्यूट जिसके माध्यम से हम लोग किसी दूसरे टेबल के डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहते हैं फॉरेन की। उस एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं कि फॉरेन की इज द कॉलम, फॉरेन की is the column or attribute, is the column or attribute that is used to uniquely identify, that is used to uniquely identify the tuples, या फिर जिसे रो कहा जाता है, of another table, of another table। ठीक है।
सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉरेन की कैन बी द प्राइमरी की, फॉरेन की कैन बी द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, फॉरेन की कैन बी द प्राइमरी ऑफ अदर टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर के थ्रू हम लोग जो है फूड भी निकाल सकते हैं, एंड रोल नंबर के थ्रू हम लोग जो है आधार नंबर, नेम, क्लास, हॉबी, कलर, सब कुछ हम लोग यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, आ जाते हैं नेचुरल की। अब आ जाते हैं किसमें, नेचुरल की में। व्हाट इज नेचुरल की? तो नेचुरल की वो की है, ठीक है, तो नेचुरल की, natural key is a key which aims to uniquely identify, which claims to uniquely identify each record and data, each record and data, uniquely identify each record and data is someone related to the real world, which is somewhat related to the real world, which is somewhat related to the real world। तो नेचुरल की क्या है, वो एक ऐसा की है जो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड एंड डेटा, बट उसे जो है रियल वर्ल्ड के साथ जो है उसे जुड़ा रहना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, हम्म अगर हम लोग देखें जो प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने लिया था, यहाँ पे रोल नंबर क्या इसका जो है यहाँ पे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें दिख रहा है, नहीं। बट आधार नंबर भी जो है प्राइमरी की है, जिसका एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें दिख रहा है। ठीक है, कि आधार नंबर हाँ होता है, नेचुरली वो प्रेजेंट रहता है आधार नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे क्या बोल सकते हैं, आधार नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, आधार नंबर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा, चलो अभी हम लोग आ जाते हैं किसमें, अभी हम लोग आ जाते हैं किसमें, डेटाबेस का दूसरा टॉपिक। ठीक है, डेटाबेस का दूसरा टॉपिक जो क्या है यहाँ पे, जो है तुम्हारा जो नॉन हायरार्किकल जो मॉडल्स हैं उसमें हम लोग आ जाते हैं। उसमें जो है सबसे पहला हम लोग जो है एसिड प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहला हमें जो है एसिड प्रॉपर्टीज करना है, एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस। व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस? ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस।
एसिड का फुल फॉर्म क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन। एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। इसे जो है एसिड प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसे जो है एसिड प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? अभी होता क्या है, अभी हर एक को हम लोग जो है समझेंगे कि ये एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डीवीएमएस। ठीक है, कि एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डीवीएमएस। ठीक है, चलो अब देखो, कंप्यूटर साइंस में एसिड प्रॉपर्टी जो है इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन दैट इज इंटेंडेड टू गारंटी डेटा वैलिडिटी डिस्पाइट एरर्स, पावर फेलियर एंड अदर मिसहैप। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसिड प्रॉपर्टी है, द एसिड प्रॉपर्टी इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये जो है सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो क्या है, गारंटी करता है वैलिड डेटा, विच गारंटीज वैलिड डेटा डिस्पाइट एरर्स, पावर फेलियर एंड अदर मिसहैप। अगर मान लो कोई अगर गलती भी हो जाए, ठीक है, डिस्पाइट एरर्स, या फिर मान लो अगर पावर फेलियर हो जाए, ठीक है, और अदर मिसहैप्स एंड अदर फॉल्ट्स, कोई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। In the context of database, a sequence of database operation that satisfies the ACID property, which can be perceived and single logical operation of the data is called a transaction। तो बोला जा रहा है कि जो sequence of database operation जो होता है, ठीक है, तो हर एक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर हम लोग ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर रहे हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट, ठीक है, उसमें क्या है, एक अकाउंट से लेके पैसा जो है डेबिट होके दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो एक पूरा प्रोसेस को कहा जाता है क्या, एक ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा, ये जो एसिड प्रॉपर्टीज है ये कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1983 से। ये टर्म जो है ये किसने लाया, दो बंदे थे, एंड्रियस रॉयटर एंड थियो हार्डर, ये दोनों ने मिलके जो है ये लाया, एसिड प्रॉपर्टीज लाया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटोमिसिटी से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटोमिसिटी से। जो एटोमिसिटी है, इट गारंटीज दैट ईच ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। तो बोला जा रहा है कि एटोमिसिटी में ये गारंटी किया जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को सिंगल यूनिट की तरह ही हम लोग जो है यहाँ पे काम पे लगाए। ठीक है, विच आइदर सक्सीड्स कंप्लीटली और फेल्स कंप्लीटली, जो क्या है या तो सक्सीड करेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग जो है एटोमिसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो एटोमिसिटी क्या गारंटी लेता है, इट गारंटीज दैट each transaction each transaction is treated as a single unit
ये हर एक ट्रांजैक्शन को जो हम लोग सिंगल यूनिट के तरह ही जो है उसे हम लोग क्या है ट्रीट करें, जो क्या है आइदर सक्सीड होगा नहीं तो क्या फेल हो जाएगा, विच आइदर सक्सीड्स और फेल्स। जो आइदर क्या है सक्सीड हो जाएगा नहीं तो क्या है फेल हो जाएगा, ठीक है। एंड द इंटायर ट्रांजैक्शन फेल, अगर मान लो इंटायर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसमें जो है डेटाबेस जो है यहाँ पे जो है कोई भी डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लो एक्सेल में मान लो अगर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं एक्सेल में एंड उस बीच में मान लो पावर कट हो जाए, ठीक है, उस बीच में मान लो पावर कट हो जाए, तो अगर हम लोग फिर से अगर उस एक्सेल को अगर ओपन करेंगे तो देखना डेटा वही का वही है, उसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो दैट इज नोन एज एटोमिसिटी। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या है कि मान लो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मान लो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो प्रोसेस जो है तब तक चलेगा जब तक वो प्रोसेस जो है खत्म नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मान लो एक बैंक अकाउंट से एक बैंक अकाउंट से अगर दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है, ठीक है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, बीच में जो है ये नहीं रुकेगा, बीच में जो है ये प्रोसेस जो है रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस जो है पूरा चलता जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये वाला बैंक अकाउंट से जो है पैसा इस वाले बैंक अकाउंट में ना चला जाए, तो अनटिल एंड अनलेस ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक जो है ये चीज बंद नहीं होगा। सो डेटा इज in a consistent state is in a consistent state when a transaction starts and when it ends, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। सो आइसोलेशन क्या है, दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन ऑकर कॉन्करेंटली विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। यानी कि आइसोलेशन से ये पता चलता है कि अगर मान लो कोई अगर हम लोग काम कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे मान लो फंड ट्रांसफर चल रहा है, मान लो यहाँ पे फंड ट्रांसफर चल रहा है, यहाँ पे मान लो न्यू अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे मान लो लोन डिसबर्सल हो रहा है, तो हर एक प्रोसेस जो है वो क्या है अपने अपने हिसाब से जो है चल रहा है, एक प्रोसेस को ये पता नहीं है कि दूसरा प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है। सो आइसोलेशन का मतलब क्या है कि दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन ऑकर कॉन्करेंटली विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। की जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अपीयर कॉन्करेंटली, वो जो है एक दूसरे के साथ जो है वो चल सकता है, कैन अपीयर कॉन्करेंटली, ठीक है, without leading to the inconsistency of the database, without inconsistency of the database, ठीक है। देन उसे हम लोग क्या कहेंगे आइसोलेशन। देन लास्टली ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन हो गया है देन उसका जो चेंजेस है वो जो है परमानेंट रहेगा। सो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि इफ अ ट्रांजैक्शन इज डन, if a transaction is committed, if a transaction is committed, then its changes, then its changes are permanent, वो changes जो है वो क्या रहेगा वो परमानेंट रहेगा, and will survive any subsequent system failures, and will survive any subsequent system failures। क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन अगर हम लोग कमिट करते हैं तो उसके जो चेंजेस हैं वो क्या है हमेशा परमानेंट रहेगा, एंड वो जो है अगर मान लो सिस्टम फेलियर भी अगर हो जाए ना
तो उस चीज में जो है कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये बन जाता है डी यानी कि ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये जो है ये चार जो है प्रॉपर्टीज हैं जिसे कहा जाता है क्या, एसिड प्रॉपर्टीज जिसे कहा जाता है। जिसे क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा, एक हम लोग जो है लास्ट कर लेते हैं आज ईआर मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसे जो है ईआर मॉडल कहा जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप। कि डिफरेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको जो है दर्शाया जा रहा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है ये आया था 1976 में। कौन लाया था, पीटर चैन। पीटर चैन ये लेकर आए थे। इससे क्या है, हम लोग जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो अगर हम लोग, जैसे मान लो अगर हम लोग किसी भी कस्टमर का, अगर मान लो हम लोग किसी भी कस्टमर का, मान लो अगर हम लोग एड्रेस अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी भी कस्टमर का, मान लेते हैं अगर हम लोग को एड्रेस अगर स्टोर करना है, ठीक है, देन हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो उसका डेटाबेस मॉडल क्या हो सकता है। अब देखो ये क्या है, ये कस्टमर है, कस्टमर। तो कस्टमर के पास क्या है, एड्रेस है। कस्टमर के पास क्या है, एड्रेस। ठीक है, कस्टमर के पास क्या है, एड्रेस है। अब एड्रेस क्या है, वीक एंटिटी है, क्योंकि ये जो है कस्टमर के ऊपर बेस करके ही टिका हुआ है। अगर कस्टमर नहीं रहेगा देन एड्रेस का कोई भी जो है यहाँ पे महत्व नहीं। तो एड्रेस क्या बन जाएगा, वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी कैसे हम लोग समझेंगे, जो वीक एंटिटी होगा, जो वीक एंटिटी होगा वो क्या है, डबल रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा उसे जो हम लोग सिंगल रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, सिंगल इससे हम लोग जो है डिनोट करेंगे। अगर मान लो, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के बीच में मान लो अगर हम लोगों को रिलेशनशिप दिखाना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के बीच में, तो यहाँ पे जो है सिंगल ऐसा जो है डायमंड होगा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बीच में मान लो अगर हम लोग को रिलेशनशिप दिखाना है, देन डबल जो है हम लोग को रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कस्टमर एंड एड्रेस के बीच में, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कस्टमर एंड एड्रेस के बीच में। तो कस्टमर के पास क्या है, कस्टमर के पास क्या है, एक तो कस्टमर के पास आईडी है, दूसरा क्या है, कस्टमर के पास नाम है। कस्टमर के पास आईडी है, कस्टमर के पास क्या है, नाम है। तो यहाँ पे जो आईडी है, नाम है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट बन जाता है। देन इसके पास क्या है, जेंडर है, इसके पास क्या है, फोन नंबर है। इसके पास क्या है, जेंडर है, इसके पास क्या है, फोन नंबर है। एड्रेस में क्या हो सकता है, एड्रेस में हाउस नंबर हो सकता है, सिटी हो सकता है, ठीक है, देन लोकेशन हो सकता है, ठीक है, देन स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल रेक्टेंगल से। वीक एंटिटी यानी कि जिसके ऊपर, या जो मान लो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है एग्जिस्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वीक एंटिटी। उसे हम लोग डिनोट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डायमंड से। एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिनोट करते हैं डबल डायमंड से, हम लोग जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसे ही कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।